हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का जो बाकी बचा हुआ है। पिछले लेक्चर जो बन चुका है उसमें ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन पर पूरा लेक्चर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो चैप्टर अभी आप लोग पढ़िएगा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें और भी कई सारा बात हो चुका है। साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ, ये सब चीज़ बता चुके हैं। कन्वर्जेंस के बारे में बात कर चुके हैं और ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक मास का चर्चा कर चुके हैं। तो आगे जो टॉपिक है इस चैप्टर में उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन केमिस्ट्री एंड मोस्टली इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि वो कम्प्लीटली एक मैथमेटिकल पोर्शन होता है और पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भरा पड़ा एक चैप्टर है। तो मोल कैलकुलेशन कहाँ पर ज़रूरत पड़ता है और ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री और भी किसी जगह पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए समझाते हैं मोल कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट जिस तरह से हम लोग जनरल लाइफ में मेजरमेंट करते हैं, जैसे डजन बोलते हैं, दर्जन जिसमें 12 होता है, और पेयर बोलते हैं उसमें 2 होता है। तो इस तरह से केमिस्ट जो हैं उनके लिए जो डजन है वो मोल ही होता है। वो केमिकल सब्सटेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस का मेजरमेंट के लिए चूँकि पार्टिकल्स काफ़ी छोटा होता है, तो पार्टिकल्स के छोटा होने के कारण उसका जो मेजरमेंट है वो जनरल यूनिट से थोड़ा सा अलग होगा। तो जनरल यूनिट से अलग होने के कारण एक अलग तरह का यूनिट यहाँ पर बनाया गया जो कि मोल है। अब मोल को हम लोग 3 तरह से डिफाइन करेंगे, नंबर के रूप में, मास के रूप में और वॉल्यूम के रूप में। सबसे पहले देखते हैं मास के रूप में। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो हम बात कर रहे थे कि जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग 3 तरह से डिफाइन करेंगे, नंबर के रूप में, मास के रूप में और वॉल्यूम के रूप में। तो मास के रूप में करने के लिए आपको ग्राम एटम चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूल चाहिए और ग्राम आयन चाहिए। देखिए, एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास और आयन के लिए आयोनिक मास होता है। उसी तरह से एटम के लिए ग्राम एटम आएगा, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल आएगा, आयन के लिए ग्राम आयन आएगा। तो एक बार रिकैप कर देते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU लिखते थे या स्मॉल u लिखते थे। अब एक एटम तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, उसका वजन महसूस भी नहीं कर सकते हैं आप, तो इसलिए उसका एक स्पेशल यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटम के मास को वो बताता है। जबकि अगर ग्राम एटम हम बात करेंगे, वहीं पर अगर हम ग्राम एटम ऑफ सोडियम बात करें तो वो 23 ग्राम होता है। 23 ग्राम मीन्स व्हाट कि 23 ग्राम का चीज़ अगर आप हाथ पर लेंगे तो वो आपको महसूस होगा। अब 1 ग्राम एटम अगर सोडियम बोला जाए तो क्या वो एक एटम होता है? बिल्कुल भी नहीं, एक एटम हो ही नहीं सकता है। 23 ग्राम एक एटम का मास कैसे हो सकता है? 23 ग्राम बहुत सारा एटम है, उसका मास 23 ग्राम है। तो 23 ग्राम एक मेजरेबल क्वांटिटी है, वो फील कर सकते हैं आप उसको लेकर के। तो ग्राम एटम कभी भी एक एटम का मास नहीं होता है, वही उसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। तो मास के रूप में भी हम मोल का डेफिनेशन देखेंगे, वॉल्यूम के रूप में देखेंगे। वॉल्यूम अगर हो तो वहाँ पर क्या आएगा? मोल का कॉन्सेप्ट। और अगर नंबर है तो नंबर के क्या कॉन्सेप्ट आएगा? तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग मास के टर्म में। 1 ग्राम एटम, इसका डेफिनेशन है कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम आयन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मोल। तो आप ग्राम एटम बोलिए, चाहे ग्राम मॉलिक्यूल बोलिए या फिर ग्राम आयन बोलिए, ये क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन इज कॉल्ड 1 मोल। मतलब कि अगर हम यहाँ लिखें तो लिख सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्राम आयन। और पिछला लेक्चर जब देखेंगे तो वहाँ पर ग्राम एटम में हम बता चुके हैं कि अगर 1 ग्राम एटम अगर आप किसी भी चीज़ का लेंगे तो वो एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें
कि मान लीजिए कि आपने लिखा 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो ये क्या हो गया था वहाँ पर, एटॉमिक मास तो 23 होता है। अब यहाँ पर हम यूनिट क्या लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम क्या हो गया, 23 ग्राम। इसी 1 ग्राम एटम को यहाँ पर क्या कहा गया, 1 मोल कहा गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 1 मोल सोडियम ले तो 1 मोल सोडियम का मास क्या हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल अगर कैल्शियम ले तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, तो ये क्या हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। अगर हम 1 मोल और भी कोई ले ले, मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24, तो 24 ग्राम हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन है, उसी को हम दूसरे वर्ड में 1 मोल बोल सकते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल इक्वल टू फार्मूला वेट इन ग्राम। अगर आपको 1 मोल किसी भी चीज़ का मास चाहिए तो आप उसके फार्मूला वेट के ग्राम के बराबर आप बता दीजिए, वही क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एटम बोले हैं तो एटम के लिए, वो तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में हम बोल देंगे, आयन के लिए आयनिक मास को ग्राम में बोल देंगे। जैसे अगर हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास देखेंगे तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन के लिए 48 हो जाएगा और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 100, तो 100 ग्राम बोलेंगे। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। लेकिन अगर एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे तो 100 AMU। तो उसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल इसको कहा जा सकता है, 1 मोल भी इसको कहा जा सकता है। आयनिक के केस में भी सेम सिचुएशन, अगर 1 मोल SO4 आप कोई भी आयन ले सकते हैं, तो इसका भी आप फार्मूला वेट लिख दीजिए। फार्मूला वेट मतलब सभी एटम के मास को जोड़ दीजिए, लिख दीजिए। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन 16 है तो 4 के लिए हो जाएगा 64, मतलब कि ये 96 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट निकला कि 1 मोल एनीथिंग विच इज़ इक्वल टू फार्मूला वेट इन ग्राम। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो मोल हम लोग अभी देखे, ठीक है, तो मोल का फार्मूला आप अभी मोल का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके फार्मूला वेट के बराबर है। आप इसका अगर कहें तो मोल का एक और फार्मूला यहाँ पर आप बना सकते हैं कि मोल इक्वल टू वेट बाई फार्मूला वेट, मोल इक्वल टू वेट बाई फार्मूला वेट। मतलब ये रिलेशन कहाँ पर है कि वेट जब दिया रहेगा तो आप फार्मूला वेट से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, ये है नंबर के टर्म में। अभी जो आप मोल पढ़ रहे थे वो था मास के टर्म में, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये है नंबर के टर्म। ये भी मोल ही है, लेकिन मोल को एक दूसरे रूप में देख रहे हैं, नंबर के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से दर्जन, डजन बोलते हैं तो आप काउंटिंग करते हैं 1 to 12 आप काउंटिंग करते हैं, तो उसी तरह से जब हम मोल बोलते हैं तो काउंटिंग कितना करेंगे। अब हमको वजन नहीं करना है, अब हमको काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग कितना करेंगे, 6.02 × 10⁻23। 1 मोल एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो होगा वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब देखिए इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंट 1 मोल काउंटिंग। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन N से होता है, कैपिटल N या N0 या फिर NA, तीनों में से कोई भी नोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकेंगे कि 1 मोल इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पर जब हम पार्टिकल्स लिखते हैं तो पार्टिकल्स में तीनों आ सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। इसलिए इस तीनों के बदले में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पार्टिकल्स लिख देते हैं। तो ये हो गया एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल में कितना हो गया, ये हो गया। अब इसको और भी ज़्यादा रिलेट किया जा सकता है। आपने अभी पढ़ा कि 1 मोल में, 1 मोल जो होता है वो 1 ग्राम एटम या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्राम आयन होता है, ये आपने अभी पढ़ा। फिर अभी एक और पढ़ा कि 1 मोल में तो होता है 6.02 × 10⁻23, वैसे 6.023 कहीं कहीं 2 भी लिखता है, ये होता है। तो इसका मतलब अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, ये भी सब किसके बराबर हो जाएगा, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ों को अगर और डीप में जाएंगे आप
तो ये जो आप सोडियम का 23 ग्राम लिखे थे, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस है और बहुत आसानी से लोग समझ जाते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर बात करें तो ये तो होता है 1 मोल, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो चूंकि सोडियम है एटम तो हम यहाँ पर अब एटम बोलेंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स बोलेंगे, और इसका वजन कितना होगा 23 ग्राम। मतलब सोडियम का अगर एक एटम का अगर मास आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 23 AMU, लेकिन अगर सोडियम का एटॉमिक मतलब 1 मोल का मास 23 ग्राम होता है तो आप बोलेंगे कि ये कितने का मास है, ये है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का मास 23 ग्राम है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड द वेट ऑफ सिंगल एटम इन ग्राम यूनिट में पूछेगा, तो बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। इतने एटम का मास 23 ग्राम है तो एक एटम का मास कितना निकलेगा, तो 23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी डिफिनीशन है उसको हम पिछले डिफिनीशन में रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं यही तरह इसी सब से घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मोल को वॉल्यूम के रूप में कैसे देखते हैं। देखिए ये डेफिनेशन थोड़ा कंडीशनल है, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन है NTP STP, ठीक है, क्या है NTP है और STP है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर। ये इस तरह के खास कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं NTP। मतलब अभी जो हम बोलने वाले हैं ये सही तभी होगा, ये हमेशा सही नहीं होगा, ये सभी तभी होगा जब NTP लिखा हो क्वेश्चन में तब। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि 1 मोल एनी गैस, और दूसरी बात ये कि ये फार्मूला सिर्फ गैसेस स्पीसीज के लिए है। ये फार्मूला किसके लिए है, गैसियस स्पीसीज के लिए। तो गैसियस स्पीसीज के लिए ही ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड में ये फार्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। तो 1 मोल अगर कोई भी गैस ले लें तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर, ठीक है। अगर ml में जाएं तो 22,400 ml, इस तरह से उसका कन्वर्ट करने के बाद आएगा होगा, लेकिन ये कब होगा, NTP पर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 मोल एनी गैस, 1 मोल एनी गैस एट NTP क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है 22.4 लीटर, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर से ml में कन्वर्सन आप कर सकते हैं। 22,400 मिलीलीटर इसका होगा। ये भी तो 1 मोल ही है, ठीक, लेकिन ये 1 मोल वॉल्यूम के रूप में है और ये एक गैसियस सब्सटेंस के लिए है। तो चाहे तो हम इन सभी को रिलेट कर सकते हैं। अब 1 मोल किस किस चीज़ के बराबर हो गया, आइए लिखते हैं। 1 मोल को हम क्या क्या लिख सकें, तो 1 मोल को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, ये लिख सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल को, ठीक है। 1 मोल को ये लिख सकते हैं 1 मोल, और क्या लिख सकते हैं, फार्मूला वेट लिख सकते हैं। अगर आप फार्मूला वेट को ग्राम में बोल दें तो ये भी क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। आपने देखा कि अगर नंबर के फॉर्म में लिखें 6.02 इंटू 10⁻23 भी क्या होता है, 1 मोल ही होता है। अच्छा, फिर आपने देखा कि 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml, ये क्या होता है, ये भी मोल ही होता है, ठीक है। एट NTP यहाँ पर कंडीशन जरूर मेंशन होना चाहिए, एट NTP ये चीज़ होता है, ठीक है। तो 1 मोल इतने सारे चीज़ के बराबर होता है। मतलब कि 1 मोल को आप मास के रूप में देख सकते हैं, 1 मोल को नंबर के रूप में देख सकते हैं और 1 मोल को वॉल्यूम के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर कंडीशंस अप्लाइड है, ठीक है। तो हम मोल का कन्वर्जन कर सकते हैं मास के फॉर्म में या फिर वॉल्यूम के फॉर्म में या फिर नंबर के रूप में आराम से कर सकते हैं। तो ये था मोल का डेफिनेशन। अब आते हैं इसका कन्वर्जन। देखिए कन्वर्जन बहुत ही ईजी है, तो इसका एक टेक्निक आपको हम बात करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो, जैसे कि नंबर हो, कोई भी चीज़, मतलब क्या, यहाँ तो 3 ही चीज़ है ना, मोल को 3 फॉर्म में देखें, 3 डिफिनीशन है, या तो नंबर के रूप में होगा, या तो मास के रूप में होगा, या फिर वॉल्यूम के रूप में होगा। तो किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप किसी भी फॉर्म में हैं और आपको कहाँ आना है, मोल पर आना है, तो एक टेक्निक याद रखिएगा, भागते हुए आना है।
भागते हुए मतलब भाग मतलब आप भाग दे रहे इसमें, मतलब कि डिवाइड करना है। आप देखिए ये मोल है, ये सेंटर पॉइंट है, जैसे कि एक जंक्शन होता है, जंक्शन से आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो या फिर कहीं से भी कोई भी चीज़ आकर के जंक्शन पर उसका ठहराव स्टॉपेज होता है। उसी तरह से मोल क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है। कोई भी चीज़ सबसे पहले कहाँ आएगा, आसानी से मोल पर आएगा और वहीं से फिर जहाँ जाना है वहाँ जा सकता है। तो मोल हमारा क्या हो जाएगा, ये एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो कहीं से भी भाग करके आना होगा, कहाँ पर, मोल पर। अब ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मोल को हम नंबर में चेंज किए, मोल को हम वॉल्यूम में चेंज किए और मोल को हम मास में चेंज किए। तो उसी तरह से हम नंबर से मोल में आ सकते हैं, वॉल्यूम से मोल में आ सकते हैं, मास से मोल में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है एक इंटर कन्वर्जन, कैसे इंटर कन्वर्जन करते हैं। तो वही टेक्निक बता रहे थे, अगर कहीं भी आप हैं तो मोल पर आना है तो डिवाइड करना होगा, भाग के आना होगा, ठीक है। अब सवाल है कि किस चीज़ से डिवाइड करना है। अगर नंबर पर हैं आप, तो नंबर के केस में आपने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा है, उससे उसका एप्लीकेशन चलेगा 6.02 × 10⁻23। अगर आप वॉल्यूम पर है तो वॉल्यूम के केस में एक नंबर आपको मिला हुआ है 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। अगर आप मास पर हैं तो मास पर क्या मिला है आपको, आपने फार्मूला वेट पढ़ा है, मास के लिए क्या होता है, फार्मूला वेट। तो इसलिए देखिएगा कि मास के लिए फार्मूला वेट एप्लीकेशन में आएगा, वॉल्यूम के लिए 22.4 लीटर आएगा, अगर लीटर है तो 22.4, अगर ml है तो इसको बदल देंगे हम लोग 22,400 ml। और उसी तरह से अगर नंबर है तो नंबर के लिए, नंबर हमें पता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब दो ही अब बात होता है, या तो आप डिवाइड करेंगे या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपको मोल पर आना है तो डिवाइड कर दीजिए, और अगर आपको मोल से कहीं जाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये दो बात याद रखिए, और किसके लिए कौन सा चीज़ है ये याद रख लीजिए, और आपको कोई भी कन्वर्जन मोल का जो होगा वो आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, तीनों फॉर्म के लिए कुछ हम फार्मूला 3 तरह से लिख देते हैं। जैसे मोल को हम क्या क्या लिख सकते हैं। पहला फार्मूला देखिए, एक तो अगर हम मास को लेकर के बात करें तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाई फार्मूला वेट। आपको वेट गिवन रहेगा और आपसे मोल पूछेगा तो आप किसे डिवाइड करेंगे, फार्मूला वेट से, क्योंकि मोल निकालने के लिए डिवाइड प्रोसेस चलता है, डिवाइड एप्लीकेशन चलता है। दूसरा, मोल का एक और फार्मूला होगा, लेकिन ये किसके फॉर्म में होगा, नंबर। अगर कोई नंबर दे रखा, मान लीजिए आपको वेट ना दे करके कोई नंबर दे दिया, तो अगर आपको नंबर दे दिया हुआ है तो आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 6.02 × 10⁻23। अब चूंकि मोल है तो मोल के लिए तो हम मतलब क्या, डिवाइड ऑपरेशन ही करेंगे, बताएं आपको। और तीसरा, मोल के लिए हम बात कर लें, अगर नंबर नहीं दे करके, वेट नहीं दे करके आपको मान लीजिए कि वॉल्यूम दे दिया हुआ है और कंडीशन लगा दिया वहाँ पर एनटीपी का, तो अगर वॉल्यूम दिया है तो उसमें आप वॉल्यूम के लिए किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तो इसको लीटर रखेंगे, ml में है तो उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 3 फार्मूला है जो आपस में बदलते रहते हैं, और अगर मोल से क्वेश्चन अगर आता है तो यही तीनों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब कन्वर्जन से बात करें, अगर रिलेशन कन्वर्जन, मोल को एक से दूसरे रूप में बदलना है तो यही 3 फार्मूला बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। अब वो अलग बात है, अब आप देख सकते हैं कि अगर मोल नहीं चाहिए आपको, जैसे यहाँ वेट चाहिए, आपको क्या चाहिए, वेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और ध्यान रहे वेट जो होगा ग्राम में होगा, ठीक है। वेट अगर ग्राम में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल इंटू फार्मूला वेट। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर अगर निकालना है तो नंबर में क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को हम लोग NA से लिख देते हैं। आपको फिर देख लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम निकलेगा, चाहिए नहीं, वॉल्यूम यहाँ निकलेगा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मोल इंटू 22.4 से। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप ना मोल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मोल में मल्टीप्लाई किया जाए तो उधर वेट नंबर और वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। और अगर वेट नंबर वॉल्यूम में कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो फिर मोल मिलने लगता है। तो मोल लाने के लिए डिवाइड करना है, मोल से दूर जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है। इस फार्मूला को दिमाग में सेट रखिएगा, और जब क्वेश्चन करिएगा तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। अब जैसे देखिए, एक छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 इन 500 ग्राम ऑफ CaCO3। कैल्शियम का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, बस सीखने के लिए है। सॉल्यूशन में देखिएगा कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिखने का प्रोसेस है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या दिया हुआ है, 500 ग्राम।
ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो बोला कि वेट अगर हम इतना दे दें तो बताइए कि आपको मोल कितना दिए हम। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला वेट आता है वो आता है 100। आप जोड़ के देख सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है वही फार्मूला वेट होता है। अब मोल का, चूँकि हमको क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो मोल का फार्मूला दिया क्या है आपको, वेट दिया हुआ है। तो अगर वेट दिया तो मोल कैसे निकालेंगे, वेट बाय फार्मूला वेट। ठीक है, वेट बाय फार्मूला वेट। वेट कितना है, वेट है 500 ग्राम और फार्मूला वेट आप देख रहे हैं 100 है, जो कट करके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 मोल, 5 मोल आपको दिया। अगर कोई 500 ग्राम आधा किलो कैल्शियम कार्बोनेट चूना दे दे आपको, ठीक है, तो वो कितना मोल आ जाएगा, 5 मोल आ जाएगा। ये बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वैसे हम लोग लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे। पहले ये सीख लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 44.8 लीटर एट STP। हमेशा ध्यान दीजिए गिवन क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम। अब ये 44.8 लीटर क्या है भाई, यूनिट देख के बता सकते हैं कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है। लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो गिवन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दे रखा है 44.8, वही लीटर में दे रखा है। और क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। अब आप ही बताएं, मोल का फार्मूला तो 3 होता है, यहाँ पर कौन सा लगेगा, मोल इक्वल टू वेट बाई फार्मूला वेट लगेगा, नहीं लगेगा। अरे यहाँ कोई वेट थोड़े ना दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम दे रखा है तो हम वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। अब वॉल्यूम कितना दे रखा है, 44.8 और वॉल्यूम 22.4, ये कितना आ जाएगा, 2। तो हमेशा जब भी देखिए अगर मोल निकालना है तो गिवन क्या है हमको। ठीक है, 3 फार्मूला है, तीनों में से कोई लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन, एक नंबर दे रखा है इतना सा। अब बोलता है कि बताइए कि CO2 का अगर इतना सारा मॉलिक्यूल दे दें तो बताएं कि कितना मॉलिक्यूल्स आपको मिल गया। तो चलिए फिर वही सवाल है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, तो पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन है नंबर ऑफ CO2। अब चूंकि ये नंबर ही तो दिया हुआ है, कोई यूनिट नहीं, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल क्या हो, नंबर है। तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है 30.115 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ CO2 30 ये दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, आपसे मोल पूछा है। मोल पूछा है तो वेट बटा फार्मूला वेट भी लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं कि वॉल्यूम बाई 22.4, नहीं, ये आपको देखना है यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ना। जब नंबर देगा तो मोल का फार्मूला क्या लगाना है आपको, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो गिवन नंबर कितना है, 30.115 इंटू 10⁻23 और डिवाइड कर देंगे हम लोग एवोगाड्रो से 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और आई थिंक ये 5 टाइम्स कटेगा, तो आपका मोल कितना हो गया, 5। तो इतना मॉलिक्यूल अगर गिन के आपको दे दिया जाए CO2 का, तो आप क्या बोलेंगे कि हमें 5 मोल मिला, क्योंकि मोल निकाल रहे हैं ना आप। तो याद रखिएगा, मोल का 3 फार्मूला कन्वर्जन के लिए काफ़ी आसान बना देता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। अब देखिए आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा है ना। अच्छा एक बात बताएं, CO2 क्या है, क्या एटम है, ये एटम तो नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो CO2 है मॉलिक्यूल, पूछ क्या रहा है आपसे, एटम। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, इफ़ 1 CO2, अगर एक CO2 आपको दिया जाए और पूछा जाए कि आपके पास कितना एटम है, तो आप क्या बताएंगे। आपके पास है 1 कार्बन एटम और आपके पास है 2 ऑक्सीजन एटम, तो टोटल एटम हो जाता है 3 एटम। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, तो एक CO2 होता तब न 3 एटम होता। तो पहले तो हमें ये पता चले कि मेरे पास CO2 है कितना। ठीक है, मेरे पास CO2 है कितना, पहले ये पता चले, उसके बाद फिर निकल जाएगा। मतलब मेरा पहला काम है कि हमें CO2 का नंबर पता करना। फर्स्ट यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट वी कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2। क्यों, क्योंकि एटम जानने के लिए आपको CO2 का जानना जरूरी है। अगर एक CO2 तो 3 एटम, 2 CO2 तो 6 एटम, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, NTP दे रखा है। ठीक है, तो हमें नंबर चाहिए, क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए। अब अभी आपने एक देखा है कि कन्वर्जन था, नंबर निकालने के लिए एक बार थोड़ा सा हम उस स्लाइड के पास आते हैं आपको बताने के लिए। ठीक है,
अभी जस्ट आपके ये स्लाइड पर थे हम लोग, देखिए तो क्या था इसमें, ये मोल था। अगर आपको वॉल्यूम पता है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको वॉल्यूम पता है तो क्या आप इस वॉल्यूम से इस नंबर तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये कोई हवाई जहाज़ थोड़े है, सॉरी, कि ये यहाँ से उड़ के हम लोग चल जाएंगे, ये तो जाने से रहे, यहाँ से ऐसे कैसे जाएंगे, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं यहाँ से यहाँ तक जाने का, ठीक है। तो क्या करना होगा, एक ही रास्ता है, पहले आपको वॉल्यूम से आना होगा मोल में, और मोल से फिर कहाँ जाना होगा, नंबर में। एक ये रास्ता है, सिंगल स्टेप पे नहीं जा सकते। तो वॉल्यूम दे रखा है तो कहाँ आएंगे, मोल पर, और मोल से फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, नंबर में। चूँकि हमको चाहिए कि कितना CO2 है, तो कितना CO2 है तो हमको तो नंबर चाहिए ना, और हमें दिया क्या है, वॉल्यूम दे रखा है। तो पहले हम लोग वॉल्यूम से मोल निकाल लेंगे और उसके बाद मोल से कहाँ चले जाएंगे, नंबर में चले जाएंगे। तो इस फ्लो चार्ट का यही एक मतलब होता है। अगर आपको मान लो मास दे रखा होता तो मास से क्या आप नंबर पर जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। पहले आपको कहाँ जाना होगा, मोल में, और मोल से फिर जाना होगा नंबर में। मतलब मास से मोल पर आने के लिए डिवाइड कर दो, और फिर मोल से फिर नंबर पर जाने के लिए क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और तब आप जा सकते हैं। तो उसी तरह से अगर मान लो वॉल्यूम पर है और हमको मास पर जाना है तो कोई रास्ता नहीं है, पहले आपको मोल पर ही आना होगा, मोल से फिर हम मास पर जाएंगे। तो ये कन्वर्जन का सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, मेरा एक क्वेश्चन था, शायद ये क्वेश्चन था, नहीं ये नहीं था, हाँ ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन था हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 44.8 ग्राम। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने तो बताया था आपको कि अगर एक मॉलिक्यूल CO2 का हो तब तो उसमें हमें पता है कि कितना एटम है, 3 एटम है। कैसे, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। तो मेरा अभी टारगेट है कि हम ये पता करें कि CO2 का नंबर कितना है। तो नंबर ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ CO2 निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल, पहले आपको मोल नहीं, पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा। पहले हमको क्या करना होगा, मोल चाहिए, क्योंकि अभी आपको हम बताए थे कि मोल होगा तभी आप नंबर पर जाएंगे। तो पहले तो चलिए मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ CO2 निकाल लें। मोल ऑफ CO2 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। अब देखिए तो 44.8 लीटर दे रखा है, 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये ना कट के 2 आ जाएगा, मोल निकल गया आपका। ठीक है, मोल पता हो गया कितना, 2, मोल इक्वल टू 2। अब मोल पर तो आप पहुंच गए बीच में सेंटर पर। अब आपको मोल से कहीं भी जाना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं से मोल पर आना है तो डिवाइड करना है, और मोल से अगर कहीं भी जाना है, जैसे अभी हमको नंबर निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, जितना वो है। तो नंबर अगर आपको चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, मोल, और गुना करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि नंबर में जाना है ना, तो नंबर के लिए तो एवोगाड्रो नंबर आता है। तो मोल है कितना, 2, 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल। इतने CO2 मॉलिक्यूल आपके पास हैं। अब जब इतना CO2 मॉलिक्यूल आपके पास है तो अब आप इसमें एक काम कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल था तो 3 एटम था, तो इतने मॉलिक्यूल हैं तो कितने एटम होंगे, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब CO2 मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, अब बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 500 ग्राम ऑफ CaCO3। अब देखिए क्या दिया, क्या पूछा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेट दे दिया है 500 ग्राम, क्या दिया है, वेट दे दिया है, और वेट दे करके पूछ रहा है कि इसमें CaCO3 का नंबर कितना आएगा। मतलब मास पता है, नंबर पूछ रहा है। तो भाई मास से नंबर पर जाने का डायरेक्ट तो कोई फार्मूला है नहीं, अभी आपने फ्लो चार्ट में देखा। तो मास से पहले जाना होगा मोल पर, और मोल से फिर जाना होगा नंबर पर। और नंबर किसका निकालना है, एटम निकालना है आपको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एटम निकालना, मॉलिक्यूल भी नहीं निकालना है। ये तो मॉलिक्यूल है ना, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है। तो पहले तो ये पता कर ले, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल देता है, ये देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा कि जो दिया है वो एटम है कि मॉलिक्यूल है कि आयन है। ठीक है, इस पर वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ
CaCO3 कितना आइटम होगा? कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, तो जोड़िए तो कितना हुआ? 3 4 5, तो 5 आइटम्स है। तो पहले तो हमें ये पता चल जाए कि CaCO3 का संख्या क्या है, ठीक है, नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, वेट दे रखा है, गिवन क्या है, वेट गिवन है, गिवन वेट ऑफ CaCO3 कितना, 500 ग्राम, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है 500, तो मोल निकाल लेंगे पहले, क्योंकि मोल से ही कोई काम बात बनेगा। मोल क्या हो जाएगा, वेट बाई फार्मूला वेट। अब वेट कितना है 500, फार्मूला वेट 100, तो अभी देखा आपने इसका मोल कितना आ गया 5। अब मोल पता है तो नंबर पता चलेगा ना, तो नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल। तो नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोल है कितना 5, एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या निकल गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर निकल गया। अब एक CaCO3 में 5 एटम, तो इतने CaCO3 में कितने एटम जाएगा, बस मल्टीप्लाई करते, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये निकल गया आपका, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्या है देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ SO2। सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पर और भी फार्मूला है, जैसे ये तो बेसिक फार्मूला पर हमने बात किया। मास्टर फार्मूला मतलब कि जहाँ पर सिंपल फार्मूला काम नहीं करता है, वेट बटा फार्मूला वेट काम नहीं करेगा, नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर काम नहीं करेगा, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर फिर ये फार्मूला काम करता है। क्या है कि मोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वल टू मोल ऑफ बिगर पार्टिकल इंटू एक्स, ठीक है। छोटा वाला का मोल बराबर बड़ा वाला का मोल इंटू एक्स, बस हो गया। कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या, छोटा वाला पार्टिकल्स, बिगर मतलब बड़ा वाला पार्टिकल्स, एक्स होता है एटॉमिसिटी, ठीक है। एक्स क्या होता है, एटॉमिसिटी। अब हम पहले आपको एटॉमिसिटी समझाते हैं। देखिए एटॉमिसिटी क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर Na2SO4 ऐसा लिखा, एटॉमिसिटी किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए होता है। Na2SO4 बिगर पार्टिकल है, पूरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएगा सोडियम, कंस्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे इसके सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ना, आप उसका नंबर बता दीजिए, वही उसका एटॉमिसिटी होता है। अब जैसे अभी Na2SO4 है, तो सोडियम क्या है, कंस्टिट्यूएंट है, इसका नंबर क्या है 2, इसलिए इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा 2। सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का देखिए इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा 4। तो एटॉमिसिटी कुछ नहीं होता है, वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना बिगर पार्टिकल्स में, बस उसका नंबर बता दे कितना है, वही क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक फार्मूला याद रखिए, मोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वल टू मोल ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू एक्स, माने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर इक्वल टू बिगर पार्टिकल्स का नंबर, और नंबर क्या, मोल तो एक नंबर ही होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बिगर पार्टिकल इनटू एक्स, ठीक है। अब जैसे है यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी हम कर सकते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर 5 मोल Na2SO4 आपको दे दिया और आपको बोला कि मोल ऑफ सोडियम बताओ, मोल ऑफ सोडियम, ठीक है, इसमें कितना मोल ऑफ सोडियम है। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जो इसका एटॉमिसिटी है ना, इसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मोल ऑफ सोडियम पूछे, सल्फर पूछे, ऑक्सीजन पूछे, तो क्या कर दो, सोडियम का एटॉमिसिटी 2 है, तो 2 × 2 और 5 बस हो गया। सल्फर का पूछे तो सल्फर कितना है 1, तो 1 × 5। फिर ऑक्सीजन का पूछे तो 4 × 5, मतलब 214 क्या है, एटॉमिसिटी, 214 क्या है, एटॉमिसिटी। और ये क्या है, ये 5 है मोल्स ऑफ बिगर पार्टिकल, मोल्स ऑफ बिगर पार्टिकल। तो क्या हो गया फार्मूला कि मोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट इक्वल टू मोल ऑफ बिगर इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। तो इसी तरह से फार्मूला देख करके आप बना सकते हैं। और भी कुछ फार्मूला है यहाँ पर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वैसे हम कुछ क्वेश्चन आर.सी. मुखर्जी का करवाने वाले हैं, ठीक है। अब एक लेक्चर में तो होगा नहीं, अगला एपिसोड होगा, उसमें फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। मोलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, जो आज ये फार्मूला बता देते हैं, आप इसको आप एकदम रट जाइएगा। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे इस पर। मोलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। मोलर मास क्या होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दे देगा, वेट दे देगा, बोलेगा मोल निकाले, तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला वेट के लिए हम लोग 2 × वेपर डेंसिटी करेंगे और फार्मूला वेट निकाल लेंगे, क्योंकि मोल निकालने के लिए फार्मूला वेट चाहिए आपको।
एक होता है मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्या होता है, मोल में अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं मिलीमोल। तो एक फार्मूला ये काम करेगा हमारा। एक और फार्मूला है कि अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है जैसे AXBY टाइप कंपाउंड, या फिर हम ले लेते हैं MXNY टाइप कंपाउंड, तो यहाँ पर ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नंबर और इसके मोल्स को लेंगे इक्वल टू इसका मोल और इसके नंबर को लेंगे, ठीक है। जैसे X इंटू मोल ऑफ N और फिर लिखेंगे इक्वल टू Y इंटू मोल ऑफ N। ये फार्मूला हो गया। तो पहले आप फार्मूला को देख लीजिए और फिर अगले लेक्चर में हम आपको इस सारे पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।